मैं शीत, स्वागत है उत्तराखंड लाइव में। पहले हेडलाइंस। सीएम धामी ने किया पूर्णगिरी मेले का शुभारंभ। चंपावत में दी करोड़ों रुपए का योजना का लाभार्थी और सौगात अधिकारियों के दिए गए बेहतर से व्यवस्थाओं करने के लिए। सीएम धामी ने लोहाघाट के आईटीबीपी की हिमगिरी में साथ बनाया गया होली उत्सव का शुभकामनाएं देते हुए जवानों को भेंट, कहा त्योहार के लिए तोहफा और राष्ट्र सुरक्षा आपको योगदान। लोहाघाट में रहे प्रदेश के पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के सीएम धामी ने किया स्थलीय निरीक्षण के अधिकारियों को दिए गए गुणवत्ता का काम करने के निर्देश। सीएम धामी ने चंपावत में उत्तर खबरें विस्तार से। सीएम धामी चंपावत के उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध शुभारंभ के पूजा अर्चना के फीता काटकर किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री संसद अजय टम्टा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान चंपावत के जिले के लिए 64.55 करोड़ रुपए का विकास योजना का सौगात देते हुए 5 और योजनाओं के लिए किया गया लोकार्पण किया और 4 शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा कि मां पूर्णगिरी धाम का और विशेषधर संचालित करने के लिए और सियासी संरचनाओं के सुसज्जित करने के लिए लक्ष्य रखा गया। धामी के पर्यटन की और के जोड़ते हुए सड़कों के लिए कहा गया कि पूरे और संचार राह में मिलेट और लेवल की पार्किंग जैसी सुविधाओं को दिए जाएंगे। आज से उनका आवागमन यहाँ होना शुरू हो जाएगा। इस मेले की संपूर्ण व्यवस्थाएं अच्छी हों, आने वाले श्रद्धालुओं का एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाएं और मेला आने वाले समय में वर्ष भर चले, इस निमित्त सारे काम यहाँ पर नियोजित किए जा रहे हैं। जो भी कामों का नियोजन किया जा रहा है, जो भी काम प्रस्तावित किए जा रहे हैं, वो इस दृष्टि से किए जा रहे हैं कि वो सभी स्थायी रूप से हों, अधिक से अधिक सुविधाएं हो, यहाँ पर पार्किंग अच्छी बने, सड़क निर्माण का कार्य अच्छा हो। पाटनागाड़ पर पुल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। आने वाले समय में क्योंकि इस मार्ग पर पुल बन जाने से ये मार्ग हमारा 12 महीने आवागमन के लिए सुरक्षित हो जाएगा। इसी प्रकार पेयजल की समस्याएं हैं, यहाँ पर पेयजल है, अन्य भवन है। लोहाघाट के रामलीला मैदान में आयोजित काली कुमाऊं के होली रंग के लिए और महोत्सव के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वागत है और जगमुहा होली के शुभकामनाएं प्रतिभा देने के लिए उत्तराखंड की संस्कृति आधार में विशिष्ट और पहचान की चंपावत काली कुमाऊं की होली अपनी विशिष्ट होली के लिए विशेष स्थान रखती है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवा पीढ़ी की अपने ही संस्कृति जोड़ने की सशक्त और माध्यम से होली की सामाजिक व्यवस्था और एकता भाईचारा का प्रतीक है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के सहित अन्य और जनप्रतिनिधियों के अधिकारियों में मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए प्रदेशवासियों को सुख और शांति समृद्धि का कीमत कामना की है। पुष्कर सिंह धामी के लोहाघाट की स्थिति 36वीं वाहिनी और भारत के तिब्बत सीमा पुलिस के परिसर में पहुंचकर हिमगिरी के साथ होली का उत्सव मनाया गया। उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा की तैनात और जवानों की होली शुभकामनाएं देते हुए उपहार भी भेंट किया गया। उनके उत्साह प्रदर्शन को और क्रिया के मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा हिमगिरी और योगदान की अतुलनीय भी है। विषम और भौगोलिक जलवायु परिस्थितियों को तैनात जवान की देशवासियों के लिए प्रशस्त त्योहार की मुख्य प्रशासन और प्रेरणा स्रोत है। लोहाघाट के छमानिया लगभग 256 करोड़ रुपए के लागत से बन रहे प्रदेश में प्रथम महिला स्पोर्ट्स और कॉलेज के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थलीय निरीक्षण किया गया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति और समीक्षा करते हुए अधिकारियों की समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य और पूर्ण करते हुए निर्देश दिए गए हैं। परिसर में फुटबॉल ग्राउंड और स्पोर्ट्स जैसे हॉकी ग्राउंड, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल कोटा के तथा
सिंटेटिक और एथलेटिक जैसे ट्रैक तैयार करें। इसके लिए साथ ही 300 और बालिकाओं की क्षमता भी वालों की छात्रावास के प्रशासन की वेवना और एकेडमिक ब्लॉक और बैलेट पेपर जैसे हॉल और ऑडिटोरियम की निर्माण कार्य प्रगति पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये संस्थान की प्रदेश की बेटियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की सुविधा और उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों की प्रतिभाशाली और बालिकाओं को आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिलेगा। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद अजय टमटा के सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य में उत्तराखंड की चिकित्सा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की विभाग के द्वारा अल्मोड़ा के मोबाइल और हेल्थ वन और HPV वैक्सीन के शुभारंभ किया जा रहा है। कार्यक्रम के शुभारंभ में प्रधानमंत्री के द्वारा गुजरात की AHP और वैक्सीन 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं को लगाई जाएगी। पहले चरण में लगभग 90% बालिकाओं के कवर करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। दूसरे चरण में अन्य पात्र महिलाओं को भी इसका लाभ दिया जाएगा। ये वैक्सीन और साइकिल के कैंसर और रोकथाम के सहायक होगी और साथ ही मोबाइल के हेल्थ बने और जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में भेजा जा सके ताकि लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण की आसानी से हो सके। इससे पहले जनपद के स्वास्थ्य व्यवस्था से अधिक सुदृढ़ और सुगम बनाने की मदद मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये पूरा राष्ट्रीय स्तर पे लॉन्चिंग हो रही है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन का। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है ये मुख्य कारण है महिलाओं में जो गर्भाशय का कैंसर होता है उसके लिए, सर्वाइकल कैंसर। और मुख्यतः महिलाओं में 2 प्रकार के कैंसर सबसे ज्यादा होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। सबसे ज्यादा मौतें भी इन्हीं में होती है। तो इनको कम करने के लिए जो है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसकी लॉन्चिंग की जा रही है और हमारे जनपद में भी हम इसको जो है जिला चिकित्सालय से लॉन्च करने जा रहे हैं। कितने उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश जोड़ने वाले खटीमा और मुझाल के राष्ट्रीय राजमार्ग 731 पिछले कई महीनों से निर्माणाधीन और लोकिन कार्य की धीमी गति से आम जनता भारी परेशानियों के सामना करना पड़ रहा है। सड़क की ओर अगवा करने के लिए खतरा बढ़ रहा है। इसके लोगों की कार्रवाई बनकर पूरी पर्याप्त इंतजाम की जा रही है। लंबे समय के बाद शुरू हुए निर्माण के कार्य के राहत मिलने की बजाय लोगों को मुश्किल बढ़ गई है। पूर्व और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिलाधिकारी प्रणति और कोटधाम की गई है। ये जब से रोड बन रही है तभी से धूल ऐसे उड़ रही है। शाम को पानी डालते हो, दिन भर धूल उड़ती रहती है और रात में आते हो शाम को पानी डालने के चले जाते हो, रात को क्यों होता है और सुबह धूल उड़ रही है। सर यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा धूल उड़ती है जिससे हमारे सांस लेने तक में दिक्कत होने स्टार्ट हो जाती है। खांसी के चक्कर में इतना ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। उड़ी रही, कोई ग्राहक बैठ नहीं पा रहा है। इस समय धूल काफी परेशानी दिक्कत हो रही है, गाड़ियां इधर से उधर जा रही, धूल काफी। खटीमा विधायक एवं उप नेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कपाड़ी और धर्म पत्नी कविता चपाड़ के द्वारा एक निजी होटल में ग्राउंड के भव्य होली के मिलने के समारोह में आयोजन किया गया, जिसका कार्य में आपसी और सदा प्रेम भाईचारा का संदेश दिया गया और उपस्थिति में लोगों की न एक दूसरे के रंग को और गुलाल लगाकर होली का शुभकामनाएं भी दी है। समारोह में बड़ी संख्या में महिलाओं की जनप्रतिनिधियों की और कार्यकर्ताओं की उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए पारंपरिक परिधानों की भी होली की गायनों की मंडलियों की रंगारंग और प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें माहौल और उल्लासमय किया गया। कविता कापाड़ी ने कहा कि होली का पर्व लोगों के जीवन की खुशियों के भरने के साथ प्रेम और एकता की संदेश देता है। वहीं विधायक भुवन चंद्र कपाड़ी ने भी क्षेत्रवासियों की प्रदेशवासियों की होली की शुभकामनाएं दी है। आप जान रहे हैं कि यहाँ पर सब जगह होलियाँ स्टार्ट हो गई है, शुरू हो गई है और आज हमने भी होली का शुभारंभ किया है। वैसे तो एकादशी के दिन से हमारी कुमाऊनी होली शुरू होती है, मगर बहुत सारी जगह पर होली शिवरात्रि के दिन से शुरू हो जाती है और हमारा यही है कि आप सब लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं और हर यहाँ पे कुमाऊनी होली, थारू जनजाति के लोगों की होली और राधा कृष्ण की होली जो हम यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे जितने भी लोग आए वो बड़े खुश होते हैं, उमंग के साथ सबके साथ मिलकर यहाँ पे होली का रंगों के साथ त्योहार मनाते हैं। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के बिंदुखत विकास को लेकर सियासी पर चढ़ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट
मंत्री हरीश चंद्र के दुर्गपाल ने भाजपा पर श्रेय और राजनीति की करने की आरोप लगाई है। उन्होंने कहा कि जिन विकास की कार्य की आज भाजपा के श्रेय रहने की उनकी नींव और कांग्रेस के शासनकाल में रखी गई थी। दुर्गपाल ने कहा कि सड़क, बिजली, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाओं वर्ष की योजनाबद्ध और मेहनत की परिणाम। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय मुख्यमंत्री नारायण दत्ता की तिवारी कार्यकाल के उल्लेख करते हुए कहा कि उसी समय बिंदु खत के विकास आधारशिला में की गई है। राज्यों से गांव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हर चुनाव के पहले दोहराया जाता है लेकिन ठोस निर्णय लिया जाता नहीं। उन्होंने भाजपा की चुनौती देते हुए कहा कि यदि सरकार गंभीर और बिंदु खता के राजस्व गांव की घोषित करके दिखाए, क्योंकि जनता अब घोषणाएं नहीं बल्कि परिणाम चाहती है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग हमेशा झूठ बोल करके जनता को गुमराह करते हैं। इनका एक झूठ नहीं, कई झूठ मैं आपके सामने रखूंगा। हाल ही में इन्होंने कहा कि बिजली का काम सब भाजपा की नीति ने किया है, तो मैंने इसका खंडन किया तो कहने लगे सही है, पंडित नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये सब कुछ हुआ, विकास हुआ, बिजली, सड़कें बनी, स्कूल बने, ठीक है। अब ये 2012 में भी कैबिनेट में ये पास था, जब नगरपालिका इन्होंने वापस आई, भाजपा के लोगों ने, राजगंडे वालों ने वापस आई, तो कैबिनेट में ये हुआ था कि राजस्व का दर्जा दिया। पीड़ा में बाबा की दुकान के विवाद के बाद शुरू हो गए राजनीतिक घमासान अब तेज हो गई है। नेता के प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा दीपक कुमार दिल्ली को बुलाकर उनसे मिलने के मामले में मुख्यमंत्री के पुष्कर सिंह धामी ने बयान पर कांग्रेस ने तीखा प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाला मुख्यमंत्री के बयान में गैर जिम्मेदारी बताते हुए और कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये बयान के पद के लिए गरिमा का खिलाफ और प्रदेश में साहत बनाए हुए रखने के लिए बयान राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है। कजवाला और ने कहा कि राहुल गांधी के दीपक कुमार इसलिए आमंत्रित हैं क्योंकि उनका विवाद शांत कराने के प्रयास किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई, अन्य जन समस्याओं को ध्यान से भटकाने के लिए तरह तरह की बयानबाजी कर रही है। राहुल गांधी जी ने इसलिए उनको वहां बुलाया कि उन्होंने एक सांप्रदायिक माहौल जो खराब हो रहा था उसको रोकने का उसने प्रयास किया। उसके लिए उसने मुस्लिम का नाम जोड़ करके अपने साथ उस माहौल को ठंडा किया था। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बिना सोचे समझे राहुल गांधी पर जिस तरह से टिप्पणी की है वो मैं समझता हूँ सरासर गलत है। ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इसलिए बुलाया, मोहम्मद उसका नाम था नहीं, उसका नाम दीपक कुमार को उन्होंने बुलाया कि उसने मोहम्मद अपने नाम पर लगा करके उस सांप्रदायिक माहौल को ठंडा करने का प्रयास। उत्तराखंड के विधानसभा का बजट सत्र के 9 मार्च को 13 मार्च तक की गैरसैंण में स्थित भरोडीशेन विधानसभा के परिसर में आयोजित किए जाएंगे। विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने बताया कि ये सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी की गई। उन्होंने कहा कि सत्र की शुरुआत को लेकर भी राज्यपाल गरिमा और आभूषण को लेकर स्पष्ट किया गया कि द्वारा किए जाते सरकार की ओर निर्धारित के लिए किए जाएंगे। कार्यक्रम के अनुसार भी ये भी भरोडीशेन के स्तर में आयोजित किए जाएंगे। सदन की कार्रवाई की सभी इंतजाम के लिए किए गए हैं। ऐसा है कि भरोडीशेन गैरसैंण में इस बार हमारा सत्र होने जा रहा है, बजट सेशन है, गवर्नर साहब का भी अभिभाषण होगा, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। आपने देखा होगा इस बार हमारी सिक्योरिटी की बैठक हुई है, वो भी काफी समय पहले कर दी गई थी ताकि हर तरह से चाक चौबंद एडमिनिस्ट्रेशन रहे और साथ ही साथ विधानसभा सचिवालय को जो वहाँ पे व्यवस्था करनी है ताकि सुचारू रूप से हमारा सत्र चल सके, उसकी हम पूरी तरह से तैयारी कर चुके। जैव विधिवत संरक्षण के लिए और प्राकृतिक संसाधन की सत्ता और आयोग के बढ़ा के देने के उद्देश्य गठित अंतर्राष्ट्रीय की संघ इंटरनेशनल की यूनियन और फेडरेशन की ऑफ नेचर प्रतिनिधिमंडल के देहरादून के ग्राम पुरोहित वाला स्थिति वाण और गंगा जलग्राम के क्षेत्र में भ्रमण किया गया। 11 देशों के आए 17 प्रतिनिधियों के ट्रेसिंग और नदी के पुनर्जीवी के तहत किए गए ताकि कार्य के अवलोकन के किया जाएंगे। लेकिन टीम के वर्ष के जल और संचयन के स्रोत संरक्षण, भूजल और पुनः
भवन की संरचना, कटुरु टर्च और चेक डैम के लिए सामुदायिक सहभागिता और आधारित जल प्रबंधन जानकारी ली गई है। एएसआई सार और डॉक्टर कहनकशा नसीम ने कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल का स्रोत संरक्षण के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में ब्रिज और गैप के जरिए तहत उत्तराखंड के में ही कार्य अध्ययन करने के लिए प्रतिनिधिमंडल यहाँ पहुंचे हैं। अभी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जल स्रोतों को बचाने के लिए, वाटर सोर्स को कंजर्व करने के लिए पूरी एक मुहिम चल रही है। इसी के तत्वाधान में एक जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उनका एक ब्रिज गैप एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उसके अंतर्गत इन लोगों ने आसाम में मेघना नदी पे भी काम किया है और उत्तराखंड में किस तरह से वाटर कंजर्वेशन का काम हो रहा है उसके लिए के यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक इनफॉर्मल रूप में एक वाटर यूजर ग्रुप काम कर रहा था और बहुत अच्छा कम्युनिटी ने जंगल बचा के रखा, पुरोहित वाला था। और ये अंगिका का फॉरेस्ट बहुत साफ सुथरा, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है और इसमें सारा पिछली बार जो है वाटर और सॉइल कंजर्वेशन पे काफ़ी काम किया, जिससे डिस्चार्ज भी बढ़ा है और लोग काफ़ी उत्साहित थे। इसीलिए हम लोगों ने इनको यहाँ पे लेके आए इस टीम को, सो दैट कि ये यहाँ देखें कि किस तरह कम्युनिटी जो है वाटर कंजर्वेशन वर्क में। होली पर्व को लेकर प्रशासन की ओर से पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गए हैं। होली के रमजान के शांतिपूर्ण और शांतिपूर्ण की माहौल को संपन्न कराने के लिए मंगलौर के कोतवाली परिसर के शांति समिति और बैठकें आयोजित की गई है। बैठक में सीओ के मंगलौर विनय चौधरी, जनप्रतिनिधियों की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की, स्थानीय लोगों के आपसी भाईचारा के साथ दोनों मनाने के लिए अपील की गई है। उन्होंने कहा कि पवित्र रमजान का महीना साथ ही होली के त्योहार भी हो रहे हैं, ऐसे में सभी लोग मिलजुल कर रहें और शांति बनाए रखें। सीओ के स्पष्ट किया गया कि हरदंड और अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया पर भी ये पुलिस की पैनी नजर रहेगी। त्योहार भी है, साथ में रमज़ान भी है, तो जो जितने भी मंगलौर और आसपास का क्षेत्र है सभी के लोगों को यहाँ बुलाया गया, गोष्ठी में आयोजित की गई और साथ में सबसे अपील भी की गई कि सारे त्योहारों को जो है शांतिपूर्वक और सुख समृद्धि और सौहार्द के साथ उसको मनाएं। और उन लोगों को चेतावनी भी है कि अगर कुछ लोग कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। और इसी के साथ में सबसे अपील भी है कि लोग जो है भाईचारा बनाए रखें और धार्मिक सौहार्द और जो है त्योहार आए हैं तो उनको मिलजुल के और खुशियों के साथ एक दूसरे के साथ मनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिव लोक निर्माण डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने उत्तरकाशी के भदोही भाड़ हर्षिला और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 34 के स्थलीय निरीक्षण किया गया। उन्होंने सीमा और संगठन के अधिकारियों की 15 अप्रैल को 2026 के लिए पूर्व मार्ग के लिए और पूर्ण रूप से देहरादून की दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए गए। इस दौरान के सचिव अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई। सचिव के यात्रा मार्ग और मलबा हटाने के डेंजर लैंड साउंड किए जाने की, कटिंग और चौड़ाई बढ़ाने की तथा हॉट और मिक्स के कार्य शीघ्र पूरा करने की कहा गया। सबसे स्वाड़ी और स्वर्ण गार्ड के निर्माणाधीन के 85 और मीटर की स्थापना स्टील सेतु के कार्य की तेजी से लाने के लिए यात्रा शुरू होने की पहले ही उसके लोकार्पण का योग्य स्थिति में तैयार करने की निर्देश दिए गए। थरौली के क्षेत्र में क्षतिग्रस्त और पैदल सेतु राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनः निर्माण की कार्य दे रही है पर नाराजगी जताते उन्होंने समय सीमा से कार्य पूर्ण और होने की कार्रवाई चेतावनी दी है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि चारधाम की यात्रा और राइडर की भी कवायद सुधार और सुनिश्चित किए जाएंगे। डीएम सवीना बंसल के निर्देश पर जिला और प्रोविंस राजकाल के पुनर्वास केंद्र की नारी निकेतन को भी और संवाद सोनिया की स्थिति पार्क के लिए भी भ्रमण कराया गया। इससे पहले के उद्देश्य महिला सकारात्मक और प्राकृतिक वातावरण के प्रदान करने की, उनकी मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की मजबूत करने की रहा है। भ्रमण के दौरान और संवाद सोनिया ने पार्क में हरियाली की स्वच्छता, वातावरण के समय और बताया गया कि डांस के सहित विभिन्न गतिविधियों के हिस्सा लिया गया। सिटी और पार्क में उनकी भोजन का भी व्यवस्था की गई थी। लंबे समय के बाद पिहरी और महाल जुड़कर भी उन्हें चेहरे पे खुशी का आत्मविश्वास साफ नजर आया। डीएम सवीना बंसल ने कहा कि संवेदनशील वर्गों की सम्मानजनक और सकारात्मक जीवन की आगे बढ़ने का प्रशासन की जिम्मेदारी है।
उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी के गैरसैंण में 9 मार्च के प्रस्तावित बजट को अवसर को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है। पिछले ही वर्ष के दौरान हंगामा कार्रवाई की प्रभावित हुई थी, जिसके बाद इसके बारे सत्ता के पक्ष सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए अपील की गई। बीजेपी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान के सभी दलों को जनप्रतिनिधियों की गुटबाजी और ऊपर उठकर जनहित के मुद्दों पर गंभीर चर्चा करने की आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा लोकतांत्रिक व्यवस्था को महत्वपूर्ण मंच के जहां से जनता जुड़ने वाले सवाल सार्थक विवेक होना चाहिए। और चौहान ने कहा कि बेवजह हंगामा करना न प्रदेश के लिए भला होगा, न लोकतांत्रिक और परंपरा का मजबूत होगी। उन्हें यह भी कहा कि स्तर के आयोजन सरकार संसाधन की बड़ा व्यर्थ होता है, इसीलिए सभी विधायक और गंभीरता समझाना चाहिए। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार के जनहित मुद्दों पर भी तत्परता जवाब देगी। जनबाजी से ऊपर उठ करके और उत्तराखंड के जनमानस के सरोकारों पे गंभीर चर्चा करें, बहुत गंभीर विषयों को उठाएं और जन कल्याण के मुद्दों को उठाना, जन कल्याण के बारे में गंभीरता पूर्वक और जिम्मेदारी पूर्वक जोड़ करके कह रहा हूं, चर्चा करना हर राजनीतिक दल का अधिकार है, हर विधायक का अधिकार है। लेकिन उस अधिकार के नाम पर केवल बिना सिर पैर की बातों के बारे में समय बर्बाद करके और केवल हंगामा करके और केवल अखबारों की सुर्खियां बनाने के लिए कहीं निगाहें कहीं निशाने जो होता है उस तरीके से करना वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि विधानसभा का सत्र चलता है। हम सबको, मैं भी एक विधायक हूं, हम सबको महसूस चाहिए, सत्ता पक्ष का विपक्ष का विधायक होता है, हम सबको महसूस करना मानना चाहिए कि विधानसभा के सत्र करने में बहुत खर्चा होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक डॉक्टर मोहन सिंह विशिष्ट को अपराध और अनुराध के विधानसभा क्षेत्र के लिए लालकुआं के अंतर्गत बिंदु खत राजस्व के ग्राम को बनाए जाने की संबंधी और पूर्व विलपित की घोषणा की पुनर्जीवित करने की अनुमोदन दिया गया और पूर्व यह घोषणा बनने में क्षेत्र के संबंधित होने पर भारत की सरकार और अनुपत्तियों के लिए प्राप्त करने की प्रक्रिया कारण लंबित दी थी। वन विभाग की अनावश्यक स्वीकृति के बाद शासन स्तर पर नीतिगत और निर्णय लिया गया जाना था, जिसके लिए चलने और विभागीय की समीक्षा बैठक की इसी सूची को हटा दिया गया था। लोगों का कहना है कि दिन से ही इस मांगों को पूरी करने के लिए भी प्रयासरत थे। अब मुख्यमंत्री के द्वारा बिंदु खत के राजस्व ग्राम के बनाए जाने की घोषणा पुनर्जीवित किया जाने की क्षेत्रवासियों की उम्मीद जगी और आगे की प्रक्रिया फिर से प्रारंभ होने की मार्गदर्शन और प्रशस्त हुआ है। ये थी आज तक की बड़ी खबरें। फिर मिलते हैं एक नई बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।